तेनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय श्रोतागण, सादर नमस्ते। आइए हम सभी ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका से उपासना विषय पर चर्चा कर रहे हैं। आज का हमारा मंत्र है ओम शिरायुञ्जन्ति कवयो युगावेतन्वते पृथक् धीरा देवेषु सुम्नया। ये यजुर्वेद के 12वें अध्याय का 67वां मंत्र है। इस मंत्र के शब्दार्थ हैं शिराः याः सरन्ति ताः नाड्यः शतं चैका च हृदयस्य नाड्यस्तासां मूर्धानमभिनिःसृतैका तयोर्ध्वमायन्नमृतत्वमेति। कठोपनिषद में लिखा है। कहते हैं कवयः कु शब्दे इस धातु से कवि शब्द सिद्ध होता है। यह कौति शब्दयति सर्वा विद्याः स कविरीश्वरः। सत्यार्थ प्रकाश प्रथम समोल्लास में स्वामी जी लिखते हैं कविः क्रांत दर्शनो भवति कवते वा। निरुक्त में लिखा है कविः मेधावीनाम। निघंटु में कहा है एते वै कवयो यदृशयः। शतपथ ब्राह्मण 1.428 में विद्वांसस्ते कवयः। शतपथ ब्राह्मण में कहा वितन्वते वि तनु विस्तारे तनादि उभयपदी प्रथम पुरुष बहुवचन। धीरा धीरः मेधावी नाम। निघंटु धीः प्रज्ञा नाम। धियं रातेति धीराः। धी को प्रज्ञा को प्राप्त करने वाला योगी। देवेषु विद्वांसो वै देवाः। शतपथ ब्राह्मणे 3:7-3:10। विद जाने से विद्वान शब्द बनता है। विद्वान अर्थात योगी। तो विद्वान को कहा कि सर्वज्ञ होता है, अर्थात योगी होने से वे सब कुछ जानने वाले होते हैं। सब कुछ का मतलब यहाँ विद्वानों में जितना जान सकते हैं उसमें सब कुछ जानने वाला। जैसे परमात्मा सबको जानते हैं वैसे जानने वाले नहीं। फिर कहा सुम्नया। सुम्नम इति सुख नामसु। निघंटु 3:6 तृतीया एक वचन सुम्नया। स्वामी जी इस पर भाष्य लिखते हैं कवयः विद्वांसः क्रांतदर्शनाः क्रांतप्रज्ञावा धीराः ध्यानवन्तो योगिनः पृथक् विभागेन शिराः योगाभ्यासोपासनार्थं नाडीर्युञ्जन्ति। अर्थात तासु परमात्मानं ज्ञातुमभ्यस्यन्ति तथा युगानि योगयुक्तानि कर्माणि वितन्वते विस्तारयन्ति। य एवं कुर्वन्ति ते देवेषु विद्वत्सु योगिषु सुम्नया सुखेनैव स्थित्वा परमानन्दं युञ्जन्ति प्राप्नुवन्तीत्यर्थः। जो विद्वान योगी लोग और ध्यान करने वाले हैं वे यथा योग्य विभाग से नाड़ियों में अपने आत्मा से परमेश्वर की धारणा करते हैं। जो योग युक्त कार्यों में तत्पर रहते हैं अपने ज्ञान और आनंद को सदा विस्तृत करते हैं
वे विद्वानों के बीच में प्रशंसित होके परमानंद को प्राप्त होते हैं। परम आनंद अर्थात मोक्ष। तो कहते हैं मोक्ष को कौन प्राप्त होते हैं? तो कहते हैं जो योग से युक्त है, जो अपने नाड़ियों में अपने आत्मा से परमेश्वर की धारणा करते हैं। हमारे शरीर में जितने भी नस नाड़ियाँ हैं, तो इन सब का विशेष रूप से वर्णन शरीर वैज्ञानिक करते हैं। हमारे ऋषियों ने भी इसका वर्णन किया है। अभी आप कठोपनिषद के उदाहरण से सुने कि शतं चैका च हृदयस्य, माने हृदय से 101 नाड़ियाँ निकलती हैं और फिर उन प्रत्येक नाड़ियों से भी इसी प्रकार से नाड़ियाँ निकलती हैं और सारे शरीर में फैलते हुए जो कुल नाड़ियों का योग है, कहते हैं कि 72,72,72,10,210 नाड़ियाँ हमारे इस शरीर में है। इतने नाड़ियों का जाल है और इन सभी नाड़ियों का विचार पूर्वक चिंतन करने से, मनन करने से, उन नाड़ियों में अपने चित्त को टिकाने से, कहते हैं कि उस परम ब्रह्म परमेश्वर का जो आनंद है, परमानंद है, उस आनंद की प्राप्ति होती है। और वो कौन कर सकता है? तो कहते हैं कि विद्वान ही कर सकते हैं, योगी ही कर सकते हैं। तो हमें बहुत प्रयत्नपूर्वक विद्या का ग्रहण करना चाहिए, विद्वान बनना चाहिए। यदि हम विद्वान ही नहीं बनेंगे तो पता ही नहीं होगा, हम ज्ञानवान नहीं बनेंगे, हमें पता ही नहीं होगा, हम योगी नहीं बनेंगे तो हमें पता नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ अपने ध्यान को लगाना है, किस किस नाड़ियों में लगाना है और कहाँ क्या अनुभूति होती है, इन सब विषय वस्तुओं का जो ज्ञान है, तो उसे प्राप्त करके और यम नियम का पालन करते हुए अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, सर्पनिधान का प्रयोग करते हुए, आसन की सिद्धि करते हुए, प्राणायाम करते हुए, धारणा, ध्यान और समाधि की प्राप्ति हमें करनी चाहिए। और ये करने से ही हमें वो परमानंद की प्राप्ति होती है। अन्य कोई उपाय नहीं है। तो बड़े ही श्रद्धा से, बड़े ही अपने हृदय को शुद्ध और पवित्र करते हुए, अपने चित्त को पवित्र करते हुए, अपने शरीर के एक एक अंग में पवित्रता लाते हुए, हम जिस स्थान में हैं उस स्थान को पवित्र रखते हुए, सब प्रकार से अपने इस जीवन को ऐसा बनाएं जिससे उस मोक्ष रूपी आनंद को, परम आनंद को हम प्राप्त कर सकें और परमात्मा के आनंद में लंबे समय तक विचरण कर सकें। सब प्रकार के जो इस संसार के पदार्थ हैं उनको ठीक ठीक समझ सकें, जान सकें। इन सब कार्य के लिए हमें बड़े ही योग से, बड़े ही तन मन धन से इसमें लगना पड़ेगा। धीराः शब्द का एक अर्थ स्वामी जी लिखते हैं ध्यान करने वाले, धैर्य रखने वाले। तो अलग विषय वस्तु है, एक ये भी है। धीराः का मतलब प्रत्येक गंभीर परिस्थिति में धैर्य रखने वाले। और कहते हैं कि धीराः अर्थात ध्यान करने वाले। कौन? जो विद्वान हैं, जो योगी हैं। किसमें ध्यान करने वाले? तो कहते हैं सीरा, माने हमारे शरीर में जो नस नाड़ियां हैं, इन नस नाड़ियों के मध्य
जो ध्यान करने वाले हैं, तो कहते हैं वह अपने आत्मा से परमेश्वर में धारणा करते हुए, परमेश्वर का ध्यान करते हुए मोक्ष के आनंद को प्राप्त करता है। तो हमें उस परम ब्रह्म परमेश्वर की कृपा मिलती रहे और हम अपने इस जीवन में सुंदर और श्रेष्ठ कर्म को करते हुए उत्तम मार्ग पर चलते हुए उस परम ब्रह्म परमेश्वर के इस आनंद को प्राप्त कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग को यहीं विराम। सबको नमस्ते। ओम।